हाँ, आप रिकॉर्ड क्यों आज कर हम रहे लोग हैं ये? पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम सराउंडिंग्स देखते हैं कि बहुत तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो कि मेटल्स भी होती हैं और नॉन मेटल्स में होती हैं। अब अगर हम बात करें इस कोर्स के आउटलाइन के बारे में, तो हमारा पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है मेटल्स। दूसरी चीज है कि उस मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी जो मेटल की है वो है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज मेल्ट हो जाए, मेलिएबल हो जाए और हम उसको चेंज कर सकें। दूसरी चीज होती है कंडक्टिविटी, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो क्या हो, कंडक्ट करे, कंडक्टिविटी। दूसरी क्या, तीसरी क्या चीज होती है कि अगर हम मेटल्स को चाहें तो उसको तार बना सकें, कुछ और भी चीज बना सकें, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है। इसके अलावा एक है कि अगर मेटल पे हम लोग हीट करते हैं या फिर उसको थ्रोन करते हैं, अगर उस पर पीटते हैं तो उसमें से आवाज आती है, उसको बोलते हैं स्नोरस। एक थाली ले लीजिए, एक चम्मच ले लीजिए, वेन एवर यू आर हीटिंग दैट थिंग्स तो वो क्या हो गया, स्नोरस। और कोई भी मेटल आप देखे होंगे उसमें चेहरा देखते हैं तो आपको चेहरा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं लस्ट्रस। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिससे हम बता सकते हैं कि ये क्या है, हमारा मेटल है। ठीक है, ये चीजें क्या है, हमारी मेटल्स हैं। ठीक है, समझ गए ना। हेलो, 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 एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर, यस सर। क्लियर। गुड। तो ये सारी चीजें हम लोग बोलते हैं क्लियर। दैट इज द मेटल। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स क्या हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। और एक जो बहुत बड़ी चीज आती है, अब हम लोग बात कर रहे थे कि कोर्स के आउटलाइंस के बारे में, तो इसमें हमारे सामने आ गया था कि स्नोरस और लस्ट्रस। अब अगर बात करें हम नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल्स भी लेके चलेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी रिएक्शन यदि हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो मेटल के साथ में क्या रिएक्शन होगा और नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात हो गई कि अगर हमारी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो क्या होगा, और यदि रिएक्शन हमारा वाटर के साथ हो रहा है मेटल में तो क्या होगा, और नॉन मेटल के साथ में हो रहा है तो क्या होगा। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एसिड। अगर हमारा रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है मेटल के साथ तो क्या क्या बनेगा, और नॉन मेटल के साथ में यदि रिएक्शन हम एसिड का कराते हैं तो क्या बनेगा। ये सब चीजें देखने पर यह पता चलती है कि हमारा जो रिएक्शन यदि बेस के साथ हो रहा है मेटल में तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और नॉन मेटल के साथ में क्या बन रहा है। अब यदि हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कैसे बना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ, कौन सा एलिमेंट्स किसके साथ में आपका बॉन्डिंग बनाया, किसके साथ में अटैच होके आगे चला गया, ये सब हम चीजें देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसके साथ साथ हम कुछ एप्लीकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स क्या क्या है। आज हम लोग मेटल्स का एप्लीकेशन देखें तो हम फैन में यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज कर रहे हैं, और भी बहुत जगह पे हम एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। और नॉन मेटल के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं ये भी हम लोग देखेंगे फॉर मेटल्स। अब मेटल्स क्या है, तो दोज मटेरियल विच पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग हार्ड, शाइनी, malleable, fusible, ductile, etc. are the termed as a metal। तो मेटल क्या है, वो मटेरियल जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं कि वो हार्ड हो, चमकीला हो, मेलिएबल हो, फ्यूजिबल हो, डक्टाइल हो। ये सारा टर्म यदि वो सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एक मेटल है। कुछ एग्जाम्पल हम मेटल्स का देखें तो आयरन हमारा क्या है, मेटल है। गोल्ड क्या है, मेटल है। सिल्वर क्या है, वो भी मेटल है। एल्युमिनियम क्या है, मेटल है। कॉपर क्या है, मेटल है। आप सभी जानते हैं आयरन को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, गोल्ड को Au से, सिल्वर को Ag से, एल्युमिनियम को Al से, कॉपर को Cu से। तो आपने ये देखा कि हम किस तरीके से इन चीजों का यूज कर। ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट आर अराउंड अस, वेदर आइदर एनिमेट और द इनएनिमेट, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, fall into this category of the matter. Now
दिस मटेरियल ऑब्जेक्ट इफ वी आर जस्ट गोइंग टू ऑब्जर्व केयरफुली, तो हमको क्या मिलता है? वी फाउंड द ब्रॉडली डिवाइडेड इन द टू क्लासेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, 108 एलिमेंट्स आर नोन इन एग्जिस्ट। तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, वो अगेन डिवाइड होंगे टू मेजर क्लासेस में। वो क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, और कुछ मेटेलॉइड्स भी होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, अब कुछ देखें, जैसे मरकरी है, एल्युमिनियम है, टीन है, लेड है, आयरन है, प्लेटिनम है। तो ये सब क्या है? मेटल हैं। जबकि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, बोरॉन है एंड सिलिकॉन है, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। अब ये जो क्लासिफिकेशन हुई बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर में, वो बहुत सारी बातों को लेकर हुई है। ठीक है, तो matters of the fact there are the few elements which do not neither possess well defined metallic properties and nor even that metallic properties। अब इसमें एक चीज देख, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन है और फास्फोरस है, सल्फर है, बोरान है, सिलिकॉन है, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। जबकि मरकरी, एल्युमिनियम, टीन, लेड, आयरन, प्लेटिनम, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम जब सेग्रीगेट करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलती है। तो कुछ मैटर का फैक्ट भी है कि देर आर द फ्यू एलिमेंट्स विच डू नॉट पॉसेस वेल डिफाइंड मेटेलिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो वो क्या है? बॉर्डर पे है, बॉर्डर लाइन पे है, इन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। तो कभी क्या होता है? बिहेव करता है मेटल्स की तरह, कभी नॉन मेटल्स की तरह। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देने वाली है कि आखिर वो क्या चीज हैं। ठीक है, तो हम लोग ये चीज देखते हैं। तो अगर हम इन चीजों को देखें तो ये टर्म क्या कहलाता है? ये टर्म कहलाता है मेटेलॉइड्स। ये टर्म्स क्या कहलाएगा? ये टर्म कहलाएगा मेटेलॉइड्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, वो क्या है? आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, टीन है, ये सब क्या है? मेटेलॉइड्स हैं। ये क्या है? मेटेलॉइड्स हैं। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि मैटर जो है दो पार्ट में डिवाइड है, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। और एलिमेंट्स फर्दर डिवाइडेड हो जाता है किसमें? मेटल्स में। ठीक है, मेटल्स में, मेटेलॉइड्स में और नॉन मेटल्स में। इस तरीके से हम देखते हैं कि एलिमेंट्स को तीन सब कैटेगरी में बांटा गया। तो मैटर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स है। लेकिन एलिमेंट्स को फिर बांटा गया, जो आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स है, मेटेलॉइड्स है और नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देखा कि हमारा जो मेटल्स है वो क्या है। आइए एक टेबल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और ये टेबल आपके सामने है। देखिए, ये क्या है? आपका पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। आप पहले भी जान चुके हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में। इसमें जो ग्रीन कलर से है, ग्रीन कलर से, अब वो ग्रीन कलर क्या है? नॉन मेटल है। अब देखिए यहां पे नॉन मेटल क्या क्या है? हाइड्रोजन है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, टेलिनियम है, टी। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। मतलब कि फर्स्ट ए एलिमेंट्स, थर्ड ए एलिमेंट्स, 4 ए एलिमेंट्स, 5 ए एलिमेंट्स, 6 ए एलिमेंट्स, इसमें आपको ये चीज मिलता है। ग्रुप और पीरियड, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आप देखें
18 क्या है, 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड है। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। अब कुछ और देखते हैं, ये जो पीले कलर में है ये क्या बता रहा है। पीले कलर में जो है, येलो कलर में जो आपके सामने है, इट इज एल्कलीज मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटामीन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो येलो कलर्स में है, मतलब कि सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड का फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट सेकेंड पीरियड से लेकर 7 पीरियड तक का ये एल्कली मेटल्स है। ठीक है, हेलो। अब बात करेंगे हम लोग कुछ एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है हमारे, ये थर्ड बी से लेके आपके 7th बी, 8th बी और 1 बी, सेकेंड बी, ये पीरियोडिक टेबल्स के हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहे जाते हैं। और जो ये स्काई कलर में है, ये एल्कली अर्थ मेटल है, और थोड़ा लाइट स्काई में है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं RF, HA, SG, BH, HS, MT, DS, RG, ये सब क्या है, रेयर अर्थ मेटल्स हैं। और जो पिंक कलर में है ये अदर मेटल्स, एल्युमिनियम, गैलियम। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं ये आपका जो है 13 है ना, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, यहां पर जो ये एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, हमारा अदर मेटल्स है। कुछ और चीजें देखिए जो येलो कलर्स में, इधर आप 7th ए में देख रहे हैं, इसको हम हैलोजेंस बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटामीन। और ये जो एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं हम इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडियम। तो ये तो था आपका एक पीरियोडिक टेबल जो कि हमारा हर एक समय काम आता है, इसलिए इसको जो है आपको याद करके रखना है। अब बात करेंगे मेटल्स की। तो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, इट इज एबिलिटी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या तो लूज करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ मेटल्स आप बता सकते हैं, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड द नॉन मेटल, इट इज द एबिलिटी टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन। So metal is an element which form the positive ion by loosening the electron. अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम को हमने क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कराया, अब यहां पे क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो सोडियम कैसा आयन है, पॉजिटिव है, क्लोरीन कैसा है, नेगेटिव है। तो मेटल एंड एलिमेंट्स विच फॉर्म द पॉजिटिव आयन बाय लूजनिंग द इलेक्ट्रॉन। अब जब लूजनिंग कर देगा तो सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा, फेरस पॉजिटिव हो जाएगा, फेरिक पॉजिटिव हो जाएगा, जिंक पॉजिटिव हो जाएगा, कैल्शियम पॉजिटिव हो जाएगा। 2+ का मतलब होता है प्लस